सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर के टाउन सर्कल में मोटर कार, स्ट्रीट क्राइम्स, चोरी और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एसएचओ थाना टाउन बिलाल खान और एसएचओ थाना ताकाल नूर मोहम्मद खान ने कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए मुतअद्दिद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से चोरी शुदा सामान भी बरामद किया गया। इस हवाले से एएसपी टाउन सर्कल नाजिर शहजादी के दफ्तर वाक़िया थाना टाउन में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असलाह की नोक पर छीने गए 4 अदद मोटरसाइकिल, 22 अदद मोबाइल फ़ोन्स, हज़ारों रुपए की नकद रकम और 1 अदद चोरी शुदा कैरी डब्बा असल मालिकान का सुराग लगाकर इनके हवाले कर दिया गया। मुतासरा शहरियों ने अपना सामान वापस मिलने पर पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए एएसपी टाउन नाजिर शहजादी और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एएसपी टाउन नाजिर शहजादी का कहना था कि स्ट्रीट क्राइम में मुलविस अनासर के खिलाफ टाउन सर्कल में भी बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसके लिए हॉटस्पॉट की निशानदेही पर स्पेशल स्नैप चेकिंग और मोबाइल व राइडर स्क्वाड के गश्त में भी इजाफा किया गया है। जो हमने स्नैचर्स पकड़े हैं उसमें हमने पूरी की पूरी लीगल कार्रवाई की है और उनको हमने जेल में जमा किया है। जो ऑपरेशन स्नैचर्स का मकसद यही है कि हम उनको पकड़ें और जितनी ज़्यादा स्नैचिंग हो रही है हम उसको कम करें। हुकूमत की पॉलिसी जो थी कि रिपेट्रिएशन का जो प्रोसेस चल रहा था उसमें ऐसे तमाम लोगों को रिपेट्रिएट किया गया जो कि इलीगली यहाँ पे रिहाइश पजीर थे। बाकी जो लोग यहाँ पे इलीगली रिहाइश पजीर, फ़िलहाल उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। आपको इस बारे में पॉलिसी पता होगी। बाकी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आएगी इंशाल्लाह उस पर हमने 3 से 4 गैंग्स जो हैं वो बस्ट किए। उसमें से सबसे बड़ा जो हमने किया था वो मोबाइल रिसीवर का गैंग था, जो कि यहाँ से मोबाइल चोरी होते हैं या फिर जो मोबाइल छीने जाते हैं वो आगे भेजे जाते हैं अफगानिस्तान में। तो हमने उनका जो गैंग था वो रिसीवर जो थे उनको हमने बस्ट किया और वो लेके आए हम लोग और उनको हमने जेल में जमा किया। इसी तरह से मोटरसाइकिल लिफ्टर थे जो कि मोटरसाइकिल लिफ्टिंग करते थे टाउन और नैनीताल दोनों इलाकों से। तो हमने वो लिफ्टर गैंग्स जो हैं दो, हमने एक टाउन से और एक कहकाल से, ये दो हमने गैंग्स भी बस्ट किए और इनको भी हमने जेल में जमा किया है। इसके अलावा यहाँ पे 23,000 रुपये जो हमने रिकवर किए जो कि एक बंदे से चोरी हुए थे, साथ में उसका मोबाइल और पिस्टल भी थे, तो वो भी हमने रिकवर किए। चोर को भी हमने जेल में जमा किया। तो मजमूई तौर पे हमारे पास 25 से 30 मोबाइल जो थे रिकवर हुए, जिसमें मुख्तलिफ गैंग से जो कि रिकवर किए गए थे, मुख्तलिफ लोगों से रिकवर किए गए थे। और जो आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं ज़्यादातर उन्हीं लोगों के हैं। तो इंशाल्लाह ये जो आज की तकरीब है हम इसमें आप लोगों को हवाला करेंगे। और इसके अलावा टाउन पुलिस जो है वो पूरी कोशिश कर रही है और इन्हीं कोशिशों में है कि आप लोगों को जो भी तकलीफ़ हैं उनको हम दूर करें। और जिस किस्म के मसले मसाइल आपको है सिक्योरिटी के हवाले से, जो लोग ये काम करते हैं गंदगियों के हवाले से, हम उनको दूर करें। तो किसी भी किस्म का मसला मसाइल हो आप टाउन पुलिस के पास आ सकते हैं। टाउन एसएचओ और टिकाल एसएचओ यहीं पे बैठे हैं, आप उनसे मसले मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। और ये मेरा पैगाम उन लोगों के लिए भी है जो कि मुझे देख रहे हैं, और उनसे भी मैं यही कहूँगी कि आपको किसी भी किस्म का मसला हो तो टाउन पुलिस जो है, टाउन सब डिवीज़न की पुलिस आप लोगों के लिए हम वक्त काम कर रही है। इसी तरह से हम और भी लोगों पे काम कर रहे हैं जो कि ये काम करते हैं, जो मंशियात का काम करते हैं। हमारा सबसे जो कामयाबी थी वो ये थी कि हमने एक जो मंशियात फरोश थे उनको पकड़ा। उसमें हमने 4 से 5 किलो चरस भी पकड़ी, हीरोइन पे भी हम काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम मुख्तलिफ तरीक़ों से उन लोगों को पकड़ते हैं और उनको हमने जेल में भी जमा किया है। मैडम, जो लोग पकड़े गए हैं तो उनका ताल्लुक कहाँ से है? जी, जो हमारे मोबाइल छीने गए थे उनके जो हमने रिसीवर पकड़े तो हमें पता चला कि उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जो कि यहाँ पे रिहाइश पजीर है। टाउन में एक बंदा रिहाइश पजीर था तो हमने उसे पकड़ा और इसी से हमें लिंक्स मिलते गए। तो हमने 3 से 4 लोगों का जो गैंग था उसको बस्ट किया और तो सबका ताल्लुक जो अफगानिस्तान से था। तो इनके पहले भी कोई एफआईआर है इन पे? हमें उनकी एफआईआर्स नहीं मिली पहले, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्राइम नहीं डेटा मिला। नहीं है? जिसको हमने पकड़ा था इनिशियली उसका हमें क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला और जो बाकी रिसीवर थे उनका हमें क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। लेकिन उनसे हमें जब बरामदगी हुई तो हमें पता चला कि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स रिसीव करते हैं और उसके बाद आगे अफगानिस्तान में ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमने मेन जो गैंग पकड़ा था वो 4 लोगों का मोबाइल रिसीवर्स का पकड़ा था और उससे हमें काफ़ी तादाद में रिकवरी हुई। दर्जनों की तादाद में हमें मोबाइल रिकवर हुए। उसके अलावा हमने एक और स्नैचर ग्रुप पकड़ा था जिसमें 2 लोग शामिल थे जो कि लोगों से स्नैचिंग करते थे, जो कि हमने टाउन से पकड़ा। एक हमने स्नैचर ग्रुप पकड़ा था कहकाल से,
جس میں 2 لوگ ہیں اور اس میں سے ایک آلریڈی جیل میں ہم نے پچھلے مہینے جمع کیا تھا اور ایک ہم نے اس مہینے میں بھی اس کو جیل میں جمع کیا ہے. اسی طرح سے ایک ہمارے پاس جو لفٹر گروپ تھا ٹاؤن کا اس کو ہم نے پکڑا ہے اور ایک لفٹر گروپ تھا تہکار کا اس کو. لیکن جی ہمارے سسٹم میں اور ہماری سوسائٹی میں ریفارمیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم جتنا زیادہ اپنی سوسائٹی کو سدھاریں گے ایک دوسرے کو تلقین کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے کوشش کریں گے کہ ہماری سوسائٹی بہتر ہو اور ایک اچھا انسان بنے جو کہ برے کام کر رہا ہے اس کو اگر ہم بار بار تلقین کریں کہ یہ بہتر طریقے سے کام کرے. اسی طرح سے جو ہمارا جیل کا سسٹم ہے اگر پریزن سسٹم میں ہم ریفارمیشن لے کے آئیں تاکہ ایک انسان جب جیل میں جاتا ہے تو وہاں سے ایک بہتر انسان نکلے اور روزگار میں اس کو آگے مواقع مہیا ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جو بار بار ریپیٹ آفینڈرس ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. جی آج جو ہم نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں ہم نے یہی بتایا ہے کہ ہم ڈفرینٹ گینگس پہ کام کر رہے تھے اور جس میں سے ہمیں فتح کامیابی ہوئی ہے جس میں ہم نے 20 سے 25 موبائلس ریکور کیے ڈفرینٹ گینگس سے. اسی طرح سے ہم نے 7 سے 8 موٹر سائیکل ریکور کیے اور ہم نے جو ہمارے یہاں سے کیری ڈبہ لفٹ ہوا تھا لفٹنگ ہوئی تھی اس کی اس کو بھی ہم نے ریکور کیا. ساتھ ہی ساتھ ہم منشیات پہ کام کر رہے ہیں جس میں ہم نے 5 سے 6 کلو اس مہینے میں چرس ریکور کی اور ہیروئن پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں جو کہ خاصی تعداد میں مقدار میں ہم نے وہ بھی ریکور کی. تو ہمارا فوکس جو ہے اسٹریٹ کرائم کی کمی کی طرف ہی ہے اور جو لوگ ہمارے عوام کو تنگ کر رہے ہیں ان کو ہم جیل میں پہنچاتے ہیں. جو موبائلز ریکور ہم نے کیے گئے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہمارے موبائلز ریکور ہوئے وہ ایک ریسیور گروپ تھا جو کہ ریسیو کرتے ہیں موبائلز چوری شدہ مختلف لوگوں سے چوری شدہ اور جو چھینے گئے موبائلز ہوتے ہیں وہ ریسیو کرتے ہیں اور وہ ان کو پھر ٹرانسپورٹ کرتے ہیں افغانستان میں. تو جو ہم نے جب ان کو پکڑا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ سب کے سب رہائشی ہیں یہاں رہائشی ہمارے پشاور کے ہی ہیں لیکن یہ تعلق ان کا افغانستان سے ہے. جی اس میں سے 1-2 لوگوں کا کرمنل ریکارڈ ہمیں ملا تھا لیکن باقیوں کا ہمیں کرمنل ریکارڈ نہیں ملا جو باقی 1-2 لوگ تھے گینگ کے. تو لیکن جب ہم نے ان پہ ریڈس کی تو ہمیں کافی تعداد میں موبائلز ریکور ہوئے ان سے تو جو کہ اس بات کا ثبوت ہے اور ان کے خود بیان حلفی بھی یہی تھا کہ وہ خود ریسیو کرتے ہیں اور آگے ہمیں آگے جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. تو ان میں سے کچھ کا سابقہ ریکارڈ بھی تھا اور کچھ کا نہیں تھا. نازش شہزادی کا کہنا تھا کہ ٹاؤن کی حدود میں امن و امان قائم کرنے کی خاطر سنگین جرائم میں ملوث اشتہاری مجرمان اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے. مدثر زیب، پولی ڈیجیٹل، پشاور.